रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा दिन। पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनी धाक बिठा दी है दुनियाई क्रिकेट में। आपको पता है कि पाकिस्तान ने आईसीसी अवार्ड में पहले दो बड़े एजाज़ात अपने नाम किए थे। जब बाबर आजम को वनडे और T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान मुकर्रर किया गया, उसमें भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल थे। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक पाकिस्तान ने जो है वो बड़े एजाज़ात जीते हैं। पहले रिजवान ने जीता T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसके पहले फातिमा शाह ने जीती इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और फिर आज शाहीन शाह अफरीदी ने जीता है जनाब आईसीसी अवार्ड्स में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और उसके साथ साथ एक और बड़ा अवार्ड जीता है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने, जिनको आईसीसी ने ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है। ये चार बड़े अवार्ड पाकिस्तान के पास, और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या शानदार कमबैक किया है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, लग ये रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट कहीं तन्हाई का शिकार ना हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कमाल की कारकर्दगी वर्ल्ड कप में दिखाई, और अब उसका सिला ये मिला है कि आईसीसी अवार्ड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्लीन स्वीप समझ लीजिए किया है और तमाम बड़े अवार्ड अपने नाम किए हैं। आईसीसी अवार्ड्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बड़े बड़ी कारकर्दगी और बड़े इनामात जीते हैं, और अब आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड जीतने वाले और साथ पूरे पाकिस्तान और दुनिया क्रिकेट के दिल जीतने वाले मोहम्मद रिजवान, जो कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान भी हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में इन एक्शन होंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रिजवान, आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको T20 क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड जीतने पर। क्या आप कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम बरकात, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि वर्ल्ड की सतह पे जो अवार्ड है तो पूरी कौम जरूर इसमें शामिल है, और पूरे क्रेडिट भी हमारी पूरी कौम को जाती है, क्योंकि पूरी कौम की दुआएं का सिलसिला है। और रिजवान, आउटस्टैंडिंग ईयर आपका 2021, और T20 के अंदर आप पहली मरतबा ओपन भी इसी साल किया, और उसके बाद तो फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं वर्ल्ड कप के अंदर, भारत का मैच हो या अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल की इनिंग्स हो, जब आप अस्पताल में थे, आईसीयू में थे, और आपने अगले दिन जाके मैच खेला। किस परफॉर्मेंस को 2021 में आप अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करार देंगे? परफॉर्मेंस की बात तो वो तो ऑस्ट्रेलिया वन इनिंग्स थी जो मुझे ज्यादा वो कर गई, मतलब मुझे ज्यादा पसंद थी। अनफॉर्चुनेट रहे, मैच हार गई सेमीफाइनल, मगर मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी वो वाली इनिंग्स, और क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुश्किलात ज्यादा थी, मेरी बीमारी के लिहाज से नहीं मगर पिच के कंडीशन के लिहाज से, और वहाँ पे उनके बॉलर्स और जो चीजें थी अंदर, जो मैं और कप्तान खेल रहे थे, उसके लिहाज से मुझे ज्यादा वो डिफिकल्ट कंडीशन में अच्छी इनिंग्स लगी वो वाली। और जहां तक बात होती है क्रेडिट देने की, किसी को अपने अवार्ड देने की, तो जब कौम की सतह पे होता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्रेडिट अपनी कौम को ही दिया जाता है, क्योंकि ये कौम की जितनी मोहब्बत मैं देख रहा हूँ अपनी कौम की, क्योंकि ये मेरी जो मुझे लोग सारे लोग दुआओं में याद रखते हैं। क्योंकि जिस स्टेज में अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल इसलिए दे देता हूँ कि वो जब आईसीयू से मैं उठा था, सेमीफाइनल की लेके आया था, तो वो डॉक्टर ने उसने उसके अल्फाज थे कि रिजवान ये एक मौजज़ा था कि जो आप यहाँ से उठे हो आज आप मैच खेले हो। अब वो मौजज़ा मेरे कोई कमालात नहीं है, ये मेरी पूरी कौम की जितने भी माएँ हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं, जितने हमारे छोटे बड़े सब लोगों की दुआएं थी, जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत अता फरमाई, उसमें ले आ गया और फिर अल्लाह ही ने फरमाया मुझसे। तो ये वो मोहब्बत का जो होता है, तो फिर आपको जो अब जैसे कौम हमारी पाकिस्तान की टीम, मतलब पाकिस्तान का नाम आया इसी पे, तो ये हमारी कौम की दुआएं थी, कौम को क्रेडिट जाता है। हाँ, अगर छोटी छोटी मतलब बात की जाए कि यार किसको, जैसे अगर मैं कहूँ कि यार मिसबा भाई ने मुझे ओपन कराई है, तो जरूर इस चीज का T20 का क्रेडिट उसको देंगे। हाँ, अगर पीछे मेरे बिहाइंड द सीन देखे जाए तो ऐसे और बहुत सारे हैं, जैसे जिस टाइम मिसबा भाई थे तो उसने एक सजेशन दी कि रिजवान आप ओपन पे आ जाओ, उसने कहा है। फिर वकार यूनिस से कुछ पॉइंट्स मुझे बताया कि यार ओपन में नए बॉल पे ऐसे पॉइंट्स हैं। फिर उसमें शायद असलम ने मुझे एग्जीक्यूट करवाया कि ये चीजें हो सकती है, मगर ये अभी छोटी छोटी चीजें, अगर ये सारे क्रिकेट से निकाल के बात की जाए तो मैं अपना क्या कहते हैं तला रहमानी, जो मुझे लुक आफ्टर करता है, जो मुझे देखता है, जो मेरी सारी चीजें, जिस टाइम मैं पाकिस्तान मुझे अच्छी तरह याद है जब NCA में आया था, तो वहीं पे स्टार्ट थी, और वहीं से वो सारी चीजें मुझे देख रहा है, अभी तक देख रहा है, और मेरा बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट है उस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह उसने मेरा मतलब वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, ख्याल रखा है उसने। और मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे कभी क्रिकेट के बाद की जितनी भी टेंशन होती है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो जितना ख्याल रखते हैं, तो इस चीज का मैं कहता हूँ ज्यादा क्रेडिट उस चीज को जाता है, क्योंकि सिर्फ फैमिली के अलावा बाकी जितने भी काम है वो मेरे सारी चीजें वही देखते हैं, तो कभी आज तक इस चीज की तो टेंशन। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग कामयाबी के पीछे होते हैं, और जैसे आपने कोचेस की बात की, रिजवान इतना आसान नहीं होता तीनों फॉर्मेट में
परफॉर्म करना। इसी तरह अगर हम बात करें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रिजवान क्या कहेंगे पिछले साल 2021 के अंदर जो आपकी स्ट्रगल रही तीनों फॉर्मेट में, आपने शुरू में, उसके बाद वो स्ट्रगल इस लिहाज से थी कि आपको पॉइंट प्रूव करने थे, जगह बनानी थी, फिर बाबर के साथ आपकी कॉम्बिनेशन बना, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हुई। सो क्या कहेंगे ओवरऑल जो सारा 2021 रहा, चैलेंजेस, कामयाबियाँ और सब कुछ? पिछले साल की बात की जाए तो कुछ चीज़ ऐसी थी कि वो मेरे लिए भी चैलेंजिंग थी, क्योंकि पांच मतलब ना खेलते हुए मतलब पीएसएल फ्रेंचाइज में मैं नहीं खेल रहा था किसी भी टीम से, मतलब बड़ी मुश्किल से जगह बन रही थी, और अचानक मुझे टीम में आके फिर कैप्टनसी अल्लाह की तरफ से मिलना, तो ये भी कोई मुआवजे से कम नहीं था ये चीज। बिल्कुल। और फिर लाजिमी बात है, इस चीज का प्रेशर होता है कि यार अगर आपको कैप्टनसी मिल जाती है और फिर आपको सबके सामने तक, जिस तरह हमारी टीम थी और जिसके मतलब टीम हमारी प्लेयर बहुत आला प्लेयर है, मगर अगर T20 के हिसाब से बात की जाए तो वो हमें से वो पावर हिटर्स नहीं समझे जाते थे, ना कोई बॉलिंग ऐसी कोई पेस के लिहाज से समझे जाते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीजों पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया, और मेरे ख्याल से जरूरी चीज जो थी वो होनेस्टी थी, ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी के डिसीजन जो भी होते थे फिर अल्लाह पाक मदद फरमाते, तो उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया। जैसे भी हालात आए और उस पर कोशिश की है कि यहाँ पे स्टैंड लिया जाए, वो ईमानदारी से जो भी हो। दूसरा है कि एज ए कैप्टन आपको इन चीजों को देखना है कि किस टाइम पे किससे क्या काम लिया जा सकता है, ठीक। क्योंकि ज्यादा नरमी भी अच्छी नहीं है, ज्यादा सख्ती भी अच्छी नहीं है, हर टाइम पे हर लिहाज से गुजारना चाहिए। कहीं पे आपको ना स्टैंड लेना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक जगह ऐसी होगी जिसपे कोई प्लेयर अपने आप को सेव कर रहा होगा मगर पूरी टीम का नुकसान होगा, तो यहाँ पे आपको नरमी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ना आपको यहाँ पे हंसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब पूरी टीम का नुकसान होगा तो जरूर यहाँ पे स्टैंड लिया जाता है। हाँ, कहीं पे आ रहा है कि यार ये पर्सनली प्रेशर में है, तो इसको यहाँ से अब निकालने के लिए कोई गुस्से की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी चाह तो नहीं रहा कि यार मैं गलत करूँ। अब क्रिकेट पार्ट ऑफ गेम ऐसा कि यहाँ से वो गलतियां होती रहती है, तो इसलिए यहाँ पे नरमी दिखानी पड़ती। तो इन चीजों को सामने रखते हुए मैंने तो कोशिश की है, बाकी अल्लाह पाक ने मदद फरमाई, और एनडी ने भी स्पेशली इस चीज पे काफी बैक किया है इस चीजों को। सबसे ज्यादा क्रेडिट हमारे ओनर को, जिन्होंने यकीन करे कि मैं तो क्रेडिट जरूर उसका दूंगा अपने ओनर को, क्योंकि मैं एक नया आया था जी। और जो डिमांड की है मैंने कि यार सर ये चाहिए, ये प्लेयर ये ऐसे, तो यकीन करे वो खुद एक टेक्निकल और स्टैटिक्स वाला बंदा है, वो जो है ना लॉजिक पे चलता बंदा है वो, और अलम जिसको जितना उसको इल्म था, क्योंकि उससे मेरी पहली मुलाकात में थोड़ी सी मुझे आइडिया हो गया था, क्योंकि उसने मुझसे पिच के बारे में पूछा है जब हम कराची आए, तो उसने कहा यार आपके ख्याल पे पिच कैसा, तो मुझे वहीं से आइडिया हो गया कि यार ये लॉजिक पे चलने वाला है। तो फिर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे जो डिमांड की है मतलब जिस चीज की, तो उन्होंने ओनर ने बिल्कुल कभी ना नहीं किया, और हैदर भाई ने ऑब्वियसली जो चीजें जरूरत थी वो बिल्कुल हमें अवेल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह डिसीजन भी हमारे लिए आसान हो गए, जिसकी वजह से पूरी टीम एक जेल हो गई, और फिर अल्लाह पाक ने हमारी कमाई। मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी रिजवान से बहुत बात करेंगे। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ भी 27 जनवरी से हो रहा है कराची में, उसकी तैयारियां जारी। रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के हीरो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी। रिजवान, अगर हम बात करें इंस्पिरेशन होती है कि आपने किस तरह से क्रिकेट शुरू की, बहुत सारे लोग क्रिकेट के बारे में तो बात करते हैं, बट अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किसने इंस्पायर्ड किया, या जब क्रिकेट आप शुरू कर रहे थे इनकरेजमेंट कैसे हुई, पेशावर से आपका ताल्लुक है, वहाँ कौन आपको यहाँ तक पहुँचाने में उसका अहम किरदार रहा? जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं फॉलो नहीं करता किसी चीज को, ये शुरू से एक ज़हन में एक चीज थी कि यार फॉलोअर नहीं बनना, फॉलोअर का किस्सा है नहीं आपका, क्योंकि मैं जब लोग बात करते थे तो यकीन करें मैं थोड़ा सा वैसी ज़हन में ये चीज आती थी, शायद गलत हो या जो भी हो, पसंद अलग चीज है। जैसे मैं कहता हूँ मेरा कोई पसंद है तो शुरू में तेंदुलकर पसंद था उसका खेलना, फिर उसके बाद AB डिविलियर का क्रिकेट मुझे पसंद है। कीपिंग में बात कीजिए तो गिलक्रिस्ट राशिद भाई थे, टाइम से चेंज होते रहते। मगर अगर फॉलो की बात कीजिए तो आज तक हमने किसी को फॉलो नहीं किया कि यार इसकी कोई अच्छी चीज यहीं से ली, जैसे मिर्जा भाई से कुछ पॉइंट पकड़े, शुएब मलिक से पकड़े, यूनुस भाई से पकड़े, शायद अफरीदी से, सबसे थोड़ा हफीज भाई से लिए, मैं सारी चीजें छोटे पॉइंट लिए मैंने, मगर ये नहीं कि किसी का एक ही फॉलोअर बन जाओ ऐसा, क्योंकि खुद चाह रहा था कि सारी चीजें खुद हो जाए, जितने भी हो जाए अपने दिल से हो जाए। पेशावर में जहाँ तक पेशावर की बात है तो एक नॉर्मल घराना, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह वही से ताल्लुक था, और एक ऐसी मोहल्ले में रहते थे कि काकशाल में, कि गाड़ी का आना थोड़ा सा मुश्किल था, अजीब भी लगता था सम टाइम। बड़ा यकीन करे कि दोस्त आते थे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट थोड़ी सी खेली तो उस टाइम अजीब लग रहा था, जो प्लेयर बड़े आते थे, या जब मैं PL में गया तो उस टाइम भी उसी में था,
और इसकी वजह से मेरी शादी भी बिल्कुल पेशावर के एक हमारे घर से तकरीबन कोई आधे घंटे के ड्राइव पे हुई है, फिर अपना स्टेडियम के करीब, क्योंकि वहाँ पे बासित भी लोग आने थे, यासर शाह था उस टाइम, असद भाई थे हमारे, समीउल्लाह न्याजी था, तो सारे जितने भी बड़े प्लेयर, उमर अकमल भाई थे, सारे होते हैं ना उसमें से सब। तो फिर मुझे अजीब भी लग रहा था कि यार यहाँ इस मोहल्ले में आएंगे और ये थोड़ा सा ना, तो कुछ चीजें होती है ऐसी, फिर इंसान को फिर अजीब से लगती है। मगर अभी यकीन करे कि मेरा मैसेज है सबके लिए कि इन चीजों से सारे जितने हमारी पाकिस्तान की कौम, बच्चे हैं बड़े हैं, इन चीजों से निकल जाएं। भाई मैं इस टाइम मैं बात करूं तो मैं भी एक आबी की तरह था और अभी भी हूं। किसी को हाँ इज्जत दिया जाए, दिल से इज्जत दी जाए, बस। बाकी इन चीजों को ना ज़हन में लाया जाए कि यार हाँ हम भी इसी स्टेज से निकलते हैं और इसी स्टेज पे जाना है, क्योंकि अगर एक ही कब्र में सब ने जाना है, कब्रें मुख्तलिफ होंगी तो हमारे दरमियान फिर मुख्तलिफ चीजें हो सकती है। अगर एक ही तरह के कब्र में सब ने जाना है तो हम सब एक ही तरह के हैं, फिर इन चीजों में कोई हम ऊपर नीचे इन चीजों को ना लाया जाए, ये एक मेरा मैसेज है। और बाकी मोहब्बत दिल में इंतहा होनी चाहिए सबके लिए, हमारे बड़ों के लिए जैसे भी हो, मोहब्बत हो, छोटों पे हमारी शफकत हो, हमारी माओ की, हमारी बहनों का हमारे दिल में इसकी इज्जत हो, तो ये सारी चीजें हो। बाकी ये चलते रहेंगे, गरीब घराना अमीर घराना, ये पाकिस्तान में होगा, ये इसके बगैर तो चले हमारी मुल्क। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जो स्ट्रगल है वो तो यकीन तौर पर हमेशा हर प्रोफेशन में आपको शुरू में करनी पड़ती है। लेकिन रिजवान, बैक टू द PSL नाउ, 27 जनवरी से ये मेला शुरू हो रहा है, कराची में आज टीमों की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है, आप लोगों को भी अब तैयारी यकीन तौर पर करने का मौका मिलेगा। मुल्तान सुल्तान अपने टाइटल का दिफा कर रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन की हैसियत से, डिफेंडिंग चैंपियन के कैप्टन की हैसियत से टूर्नामेंट में एंटर होना कोई ख़ास प्रेशर है या नहीं होता? आप क्या समझते हैं, आप किस तरह से इस सारे प्रोसेस को देख रहे हैं, क्योंकि बहरहाल एक्सपेक्टेशंस तो आपके फैंस की बहुत ज़्यादा हैं आपसे? अभी तक यही है कि तैयारी तो हमारे एज ए टीम कोई है ही नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तक हमने कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं किया, सिर्फ बबल में आए इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि डिफेंडिंग बिल्कुल ज़हन में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि डिफेंडिंग चीज़ निकली है डिफेंस से, और डिफेंस जो है ना एक अच्छा वर्ड्स नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि इस चीज को हम अपनी ज़हन से निकाल ले कि डिफेंडिंग चैंपियन है, अपनी ट्रॉफी डिफेंड करेंगे, ये सारी नहीं हार। देखिए हम लास्ट टाइम भी जब आए थे तो नया टूर्नामेंट, नई चीजें। अब इस साल 7 PSL 7 है, तो नया टूर्नामेंट, नए प्लेयर, नई जगह, नई चीजें, तो सारी चीजों को नए लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक प्लान बनाया हुआ है। बाकी जो पीछे जो हुआ है वो तो गुजर गया, अभी हिस्ट्री भी बन गई है, सब कुछ लिख गया है। इस साल सारा कुछ नया लिखना भी है, सब कुछ नया होगा, तो इसलिए नया प्लान, नया गोल लेके जा रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे। हम बात करते हैं कुछ पाकिस्तान टीम की। आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है पाकिस्तान की 2021 के आखिरी क्वार्टर में स्पेशली, और फिर वर्ल्ड कप में जिस तरह आप लोग खेले, 5 लगातार मैचेस जीतना। सब लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान इस तरह ना कभी खेला और ना कभी हमने देखा, इतनी कंसिस्टेंसी। सेमीफाइनल भी हुआ तो क्या कमाल की हमने क्रिकेट खेली, लेकिन आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, कुछ बहुत स्पेशल खेल के हमारे दिल ज़रूर तोड़ दिए। लेकिन परफॉर्मेंस आप दोनों आपकी बहुत अच्छी थी, और बाबर आजम के साथ जो हमारे कप्तान हैं, आप दोनों की पार्टनरशिप जब से लगी है पाकिस्तान के लिए T20 वनडेज़ के अंदर, पाकिस्तान की अमेजिंग कंसिस्टेंसी है। क्या कहेंगे कारकर्दगी पर? फिर बाबर के साथ जो आपकी पार्टनरशिप है, और वर्ल्ड कप में भी आप लोगों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। हमारी परफॉर्मेंस इंडिविजुअली, मेरी और बाबर भाई की जो परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट बहुत आला थी, वो पार्टनरशिप्स वगैरह थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हर टाइम माशाल्लाह के अल्फाज है कि बुरी नज़र ना लगे। अल्लाह पाक ऐसे ही करे, हमें बुरी नज़र ना ही लगे, अच्छी नज़र भी ना लगे। मगर इसके बरक्स अगर देखा जाए तो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, हमारे वसीम, शादाब खान, इमाद वसीम भाई, जितने भी हैं इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी बॉलिंग की आला स्टैंडर्ड पे है इस टाइम, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें अब बेसिकली मसला ये कि मेरी और बाबर भाई की पार्टनरशिप नजर आ रही है। शाहीन शाह की पहली ओवर में अल्हम्दुलिल्लाह जिसको खेलना बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें अब थोड़ी सी हो गई है। अगर आप हमारे शादाब खान की बॉलिंग देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जगह पे, बिल्कुल परफेक्ट जो डिमांड होती है इस टाइम की, वो हारिस रऊफ, हसन अली की बॉलिंग देख लिया, मोहम्मद वसीम है जिस तरह आ रहे हैं, जिस तरह हमारे बैटर्स और भी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हैदर कम बैक किया उसने, तो अभी देख ले बांग्लादेश में मैन ऑफ द मैच बना है, रिसेंटली 50 किया है। इफ्तिखार की और आसिफ अली की जो नीचे की जो हमारे जो जगह है, जहाँ पे हमें डेथ ओवर्स में थोड़ा सा मसला आ रहा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो उन्होंने करके दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिखार ने बांग्लादेश में एक मैन 6 लगा दिया, आसिफ अली ने अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ कर दिया। तो इन जगहों पे इनसे सिर्फ 1-2 इनिंग्स की डिमांड ही होती है, जो 5, 6, 7 पे आते हैं ना। जिस तरह अगर आप नवाज की देखा जाए, नवाज को जब नवाज आया हुआ है उसने एक्सेप्शनल किया हुआ है, सारी चीजों को ऐसी इजी और ऐसे आराम तरीके से वो कर देता है कि
सारे बिल्कुल हैरान हो जाते। तो अभी तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी और भी अल्लाह ने चाहा तो टीम जेल हुई है, और भी प्लेयर अगर आप जैसे यंग देके जा रहे हैं तो अभी खुशदिल को मौका नहीं मिला। अभी जो है ना हम हसनैन आ जाते, एक दो शाहनवाज दानी, वो एक मैच अभी खेल रहे जिस तरह परफॉर्मेंस उसने दी है। तो ऐसे और भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना इसमें बॉक्स में घूम फिर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है इन सबसे कि इसी तरह हम अल्लाह के तौफीक से टुगेदर ही होंगे इस साल, और 2022 में अल्लाह पाक के हुक्म से अच्छी खुशखबरियां देंगे अपनी कौम को इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे, बाकी देने वाले अल्लाह जल्ल जलालहू। आपने ठीक कहा, एक थोड़ी सी मिस्टेक कह सकते हैं कि भाई फाइनल में हुई, लेकिन पाकिस्तान बहुत कमाल का खेला और वर्ल्ड कप अब 2022 का आ रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें। हमारे साथ रिजवान मौजूद हैं, कुछ और सवालात करेंगे स्पेशली वर्ल्ड कप 2022, और फिर कुछ रिजवान से उनके पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगे, क्योंकि रिजवान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुल्तान सुल्तान के कप्तान और पाकिस्तान के विकेट कीपर, ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान से बातचीत का सिलसिला जारी है। रिजवान, अगर हम बात करें, माशाल्लाह आपने ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, फिर पाकिस्तान के साथ आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, फिर मुल्तान सुल्तान का टाइटल, फिर अब बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़। देखिए अब इस साल वर्ल्ड कप भी आ रहा है, अब क्या आपकी ख्वाहिश है क्रिकेट के अंदर कि इस साल जो पाकिस्तान ने बहुत सारा होम सीज़न खेलना है, मुल्तान सुल्तान को एजाज़ का दिफा करना है, वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलने जाएगा, तो ख्वाहिश है कि वर्ल्ड कप जीते, और कौन सी अचीवमेंट है जो इस साल आप करना चाहेंगे? गोल्स को कभी बयान नहीं किया, मगर एज ए प्लेयर हो मुझे मेरी ख्वाहिश है कि हम एज ए टीम जिस तरह खेल रहे हैं, तो जिस तरह हमारी कम्बिनेशन बनी हुई है और जिस तरह आपस में मोहब्बत बनी हुई है, कि इसको चीज़ों को देखते हुए कि इंशाल्लाह से उम्मीद है कि आने वाला साल जो वर्ल्ड कप है, क्योंकि हमारी टीम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे का ख्याल रख रही है और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत, क्योंकि मुख्तलिफ कैरेक्टर भी आपको मिल रहे हैं जो बर्दाश्त करने वाले हैं, जो मज़ाहिया है, जो पुश करने वाले हैं, जो जज्बे वाले हैं। जैसे अगर आप बात की जाए तो जैसे शादाब जज्बे वाले कप्तान, बिल्कुल हम्बल है, शाहीन शाह एग्रेसिव, हसन अली जो है ना मुश्किल टाइम में हंसाने वाले, फ़खर जमान उसकी बात की जाए तो ऐसे टाइम पे कर देता है कि सब हैरान रह जाते। तो ये एक सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। इसको देखते हुए कि गोल यही है कि अल्लाह पाक की तौफीक से इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ल्ड कप अल्लाह ने चाहा तो हम जीत जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। बाकी हमारी मेहनत में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमी ना लाए। अब हम बात करें, रिजवान आपका ताल्लुक पेशावर से है और टीम आजकल बहुत ट्रैवल करती हैं, बायो सिक्योर, और मैं खुद भी, चूँकि मेरा ताल्लुक पेशावर से है, खाने बड़े पसंद हैं वहाँ के लोगों को दुनिया भर में। और आपको क्या खाने पसंद है, स्पेशली बायो सिक्योर में इंटरनेशनल टूर्स पे वक्त आपको घर से बाहर ज़्यादा गुजारना पड़ता है, तो याद आती है मतलब ऐसे मौके पे घर के खानों की या पेशावर के मज़ेदार जो खाने हैं, और पसंद क्या है खाने में जो आप चीज़ मिस करते हैं जब बाहर जाते हैं? ये गाजर हो, थोड़ा सा वो मेवे हो, और थोड़ा सा गोश्त। अच्छा, खाओ की बात करें तो इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे, आप जैसे आपने बात की अभी पहले भी कि टीम में डिफरेंट किस्म के खिलाड़ी हैं, कोई किसी मिजाज का है, किसी मिजाज का है, इसी तरह अपने अपने स्टाइल भी हैं, कोई बहुत ये बात है एनर्जेटिक हैं, कुछ दूसरे अंदाज के होते हैं, कुछ मजाक कर रहे होते हैं। तो कैसा वक्त गुजरता है खिलाड़ियों के साथ? आपकी किससे ज़्यादा दोस्ती है, जिसके साथ कंफर्टेबल आप रहते हैं? की बात की जाए तो एनर्जेटिक बताता हूँ कि एक तो है हसन अली, शाहीन शाह। देखिए इन्हीं की वजह से इन लोग, हारिस रऊफ, और बताता हूँ हारिस रऊफ और वसीम, इन चारों की वजह से, क्योंकि बॉलर्स है ना, इनकी वजह से हमारी इस टाइम पाकिस्तान की टीम कड़ी हो गई है फील्डिंग में, स्पेशली फील्डिंग में, ठीक है। और जहां तक जज्बे की बात की जाए तो शादाब खान है, जज्बे जो फील्ड में होता है तो सम टाइम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करता। अगर वो उसको समझ में आए कि अभी इस टाइम की वजह से पूरी कौम का नुकसान हो रहा है, फील्डिंग में सही एफर्ट नहीं कर रहा, या जो भी मसला हो रहा है, तो बस कंप्रोमाइज नहीं करता इस पे। और लेजी की बात की जाए तो बस मैं ही लेजी हूँ, बाकी तो कोई नहीं है। आप मतलब फिट हैं और इतने आप विकेट कीपर भी हैं और परफॉर्मर भी हैं, अगर आप कह रहे हैं मैं लेजी हूँ तो मेरे ख्याल में सबको लेजी होना चाहिए। ऐसे लेजी हो तो क्या ही बात है। आखिर में रिजवान आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कौन से भी क्रिकेटर हैं जो आपको लगता है कि थोड़ा सा एनर्जेटिक हैं, लेकिन अपने अपने स्टाइल होते हैं ना, अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ क्रिकेटर ज़ाहिर बात है कुछ थोड़ा सा कोशिश करते होंगे अलग तरह रहने की। ऐसे क्रिकेटर कौन है जिसको आप समझते हैं कि थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ता है या थोड़ा सा अपना उनका स्टाइल है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम टीम में ऐसा कोई नहीं है। हाँ, वो जो जिसकी वजह से बात की जाए कि यार थोड़ा सा हर टाइम जो है ना थोड़ा सा बात नहीं करता, खामोश रहता है। खामोश की बात की जाए तो खामोश है, हमारे पास कुछ लड़के खामोश है जो कुछ कहते नहीं है। जैसे खामोशी की बात की जाए तो फवाद भाई है, फवाद आलम भाई, वो भी खामोश ही रहता है। टेस्ट में बात कर रहा हूँ। वो T20s में हैदर भाई हमारे, हैदर क्या वो हैदर, वो बात नहीं करता।
इफ्तिखार भी एक साइड पे खामोश रहता है, मजे करते हैं, मजाइया कुछ बातें करते हैं, मगर खामोश, अक्सर खुशदिल शाह ये खामोश रहते हैं। अच्छा, खुशदिल शाह खामोश रहते हैं। तो चलें, अभी नए नए हैं, मेरे ख्याल में जब वो परफॉर्म करेंगे तो वो भी इसी तरह हो जाएंगे। लेकिन रिजवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी T20 में रिजवान को अवार्ड मिला, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही यादगार दिन है आज का ओवरऑल, क्योंकि पाकिस्तान को मज़ीद 2 अवार्ड्स मिले, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिले हैं उनको अवार्ड। उनसे उनकी भी बातचीत है, कुछ देर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो बाबर आजम है जो T20 क्रिकेटर ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, पाकिस्तान के कप्तान भी हैं। तो वंडरफुल और मेमोरेबल डेज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और उससे बढ़कर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग की भी इब्तिदा होने वाली है। और ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और अवार्ड जो पाकिस्तान ने जीता वो है जनाब फातिमा सना, जिन्होंने आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड जीता था। उनसे बात कराएंगे। तो हमने बात की मोहम्मद रिजवान से, और अब एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए, ये पहली खातून है जिन्होंने आईसीसी अवार्ड हासिल किया है। इस साल इनको आईसीसी अवार्ड्स में आईसीसी वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसके साथ साथ जो ODI क्रिकेट टीम ऑफ द ईयर है वुमेंस की 2021 की, उनमें भी इसको शामिल किया गया है। फातिमा सना, कराची से इनका ताल्लुक, फास्ट बॉलर है। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद, और कितनी खुशी है कि माशाल्लाह एक ही साल में आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई, और आपको पहले टीम ऑफ द ईयर और फिर आपको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे इस तरह की परफॉर्मेंस कराई, और टीममेट्स का थैंक यू जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मुझे उस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। वेलकम। और उसके साथ साथ मैं अगर आपसे पूछूं फातिमा के इतनी स्ट्रगल रही है वुमेन क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की ओवर द ईयर्स, और हमने पिछले 8-10 सालों में ही बड़ा नाम बनाया है, आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी एक टीम स्टैब्लिश होती गई। ये जो आपकी परफॉर्मेंस है फातिमा, ये कितनी लड़कियों को इंस्पायर्ड करेगी? क्योंकि अवार्ड जीतना और फिर अवार्ड जीतने के बाद जिस तरह आपका नाम पूरी दुनिया में गया, ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में, स्पेशली जहाँ हम रहते हैं जिस मुल्क में। और वुमेन क्रिकेट के हवाले से बात करूँ तो आपको इस हवाले से भी कितनी खुशी है कि जो अवेयरनेस है गेम की, जो लड़कियों तक इसकी पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव वाइब जानी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल। जी, ऑब्वियस ही बात है, वुमेन्स क्रिकेट का अभी जिस तरह का सब कुछ चल रहा है, और कोविड में बहुत सारी क्रिकेट हुई है वुमेन्स की, और पाकिस्तान वुमेन्स ने बहुत सारी सीरीज खेली हैं, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी कि हम लोग कोविड सिचुएशंस में भी खेल रहे थे, और बस यही एक मेरे लिए मोटिवेशन थी कि अगर हमारे लिए कोई इतना अच्छा कर रहा है और हमें चांसेस मिल रहे हैं, तो बस मेरी यही कोशिश थी कि मैं उन चांसेस को ग्रैब करूं और अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दूं। बाकी अल्लाह मालिक है। ओके, किसके नाम करना चाहेंगी अपना ये अवार्ड इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर? फिर आपको ऑब्वियसली ODI टीम में भी शामिल किया गया, किसको क्रेडिट भी सबसे ज़्यादा देंगी और किसको आप ये डेडिकेट करना चाहेंगी? जी, ऑब्वियस ही बात है, हमेशा से यही सोचा है कि पाकिस्तान के लिए खेलूं, और मेरा ये अवार्ड भी पाकिस्तान को ही जाता है। और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैंने एक अच्छी जगह पे पाकिस्तान का मैं नाम लेकर रोशन करा मैंने, और अच्छा लगता है जब कहीं पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड में आ रहा होता है। तो आई थिंक सो कि मेरी मम्मा पापा पेरेंट्स को और पाकिस्तान को जाता है इसका अवार्ड। बिल्कुल ठीक। और रिजवान की बात की जाए, शाहीन की बात की जाए, फिर बाबर आजम की बात की जाए, उनके 3 मेन अवार्ड, आपके चौथे अवार्ड, बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की डोमिनेंस की बात हो रही है, पाक लोगियों से पाकिस्तान का नाम इतना बुलंद हुआ है माशाल्लाह। अब ICC अवार्ड में पाकिस्तानी छा गए, तो ओवरऑल भी बहुत खुशी का मौका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। 3 मेंस अवार्ड और फिर एक वुमेन अवार्ड आपका। जी, ऑब्वियस ही बात है, मेरे रोल मॉडल्स भी वही हैं, और जैसे मैं उनको देख रही होती हूँ जिस तरह उन्होंने लास्ट 5 ईयर में परफॉर्मेंस करी है, चाहे शाहीन हो, रिजवान हो या बाबर आजम हो, सबने जिस तरह की परफॉर्मेंस करी है, मेरे माइंड में भी यही था कि अगर मेंस अच्छा खेल रहे हैं तो एक हमारी वुमेन्स क्रिकेट का भी होना चाहिए। और जब ICC ने अनाउंस किया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह नाम आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाम आया, और उन 3 के साथ आया, तो मुझे और ज़्यादा खुशी है कि हम चारों ने मिलकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फातिमा, मज़ीद क्या करना चाहेंगी? माशाल्लाह अभी तो आपके कैरियर का आगाज़ है, सिर्फ 20 साल की हैं आप, अभी आपने कैरियर शुरू किया है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट अभी आनी है। क्या आपके ख्वाब हैं, क्या मिशन है कि इस साल या आने वाले सालों में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मज़ीद क्या करना चाहेंगी आप? जी, ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहला प्लान तो मेरा यही है कि मैं अपनी टीम को विनिंग मोमेंट्स पे लेके जा सकूं, और आगे वर्ल्ड कप है और बायलैटरल सीरीज़ हैं,
और उसमें कोशिश यही है कि पाकिस्तान टीम को एज एन ऑलराउंडर सर्व करके पाकिस्तान टीम को विनिंग मोमेंट पे लेके जाऊं और उम्मीद करती हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के लिए, ओवरऑल क्रिकेट के लिए ये गेम अच्छा रहेगा। ठीक है फातिमा, आखिरी सवाल आपसे। बड़ी हौसला अफजाई भी हो रही है और हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आपको स्पेशल वो अवार्ड देंगे। इसी तरह बहुत सारा ट्वीट पे सारे क्रिकेटर्स ने मुबारकबाद दी। तो इस हौसला अफजाई से कितनी खुश हैं और आगे के लिए इंकरेजमेंट मिलती है? जी ऑब्वियसली बात है, एक मोटिवेशन है मेरे लिए भी। मुझे जिस तरह कॉल्स आई अनएक्सपेक्टेड, कहीं बहुत जगहों से अनएक्सपेक्टेड कॉल आई और किस किस की कॉल आई आपको अब तक अनएक्सपेक्टेड, और सबसे ज्यादा खुशी किस कॉल की हुई? जावेद आफरीदी जिन्होंने मुझे कॉल करके मुबारकबाद दी और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे उनसे कॉल आएगी और पीसीबी के मैनेजमेंट से मुझे कॉल आई। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मुझे एज ए अप्रिशिएटेंट में उन्होंने मुझे कॉल करी और एज ए यंगस्टर मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मुझे उन सब ने अप्रिशिएट किया और हमारी मेंस टीम के जितने भी लोग हैं उन सब ने मुझे किया, तो मुझे ये अच्छी चीज़ लगी। चलें, आप बहुत हकदार हैं इस एप्रिसिएशन की। इसी तरह आगे बढ़िए, मुल्क का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट फातिमा सना फॉर योर कमिंग मैचेस। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कोई फीडबैक हो तो आज रिप्ले के हैशटैग के दिए आप डिजिटल पे प्लेटफॉर्म पे हमें जाके दे सकते हैं। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।